हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हमारी 6 क्लास, ठीक है, त्रिकोणमिति की कौन सी क्लास है? 6 क्लास है। और हमने चतुर्थांश के बारे में पढ़ लिया था कि चतुर्थांश कैसे कन्वर्जेशन होगा, ठीक है ना। अब पढ़ना क्या है, अब हम थोड़े कुछ एंगल जान लें कि साइन 30 की मान कितनी होता है, 45 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होगा, 0 का मान कितना होगा, 90 का मान कितना होगा, ठीक है ना। आज केवल हम टेबल खोल देंगे, ठीक है ना। मैं बना दे रहा हूं आपके लिए टेबल, क्योंकि सबका मान हमको आज पढ़ना है, राइट। सबका मान पढ़ना है, ठीक है। लो, आज टेबल आते कैसे हैं ये भी मैं तुमको बता दूंगा कि किस तरह से हमको इनको पढ़ना है। यहां पढ़ेंगे हम 30 जीरो को लेकर, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू, राइट। यहां पढ़ेंगे हम कौन सा? साइन थीटा। यहां पढ़ेंगे हम कॉस थीटा, और कॉस थीटा के बाद पढ़ेंगे हम कौन सा? टेन थीटा। और टेन थीटा के बाद पढ़ेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद पढ़ेंगे सेक थीटा। सेक थीटा और सेक थीटा के बाद पढ़ेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, राइट। साइन जीरो का मान कितना होगा, 30 का मान कितना होगा, 45 का मान कितना होगा, 60 का और 90। केवल हमें दो याद करने हैं, साइन और कॉस याद करने हैं। एक बार मैं देख लूं सारा पूरा आ रहा डाटा, नहीं आ रहा? चलो ठीक है, आ रहा है, राइट। तो साइन जीरो का मान कितना होगा बेटा? जीरो होगा। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होगा? 1/2 √2 होगा। 60 का मान कितना होगा? अंडर रूट 3/2 होता है। और 90 का मान कितना होता है? 1। आप जो कॉस का निकालोगे तो इसका उल्टा कर देना, कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा बेटा? 1। कॉस 60, कॉस 30 का वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 60 की वैल्यू होगी, वो किसकी होगी? कॉस 30 की वैल्यू। तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। और ये कितना रहेगा? सेम रहेगा, 1/√2। और इस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, नहीं 0, ठीक है ना। केवल हमें केवल ये दो याद करने हैं, बाकी कोई याद नहीं करना। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। अब टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो टेन हमने पढ़ा था किसके बराबर? यहाँ लिख दिया। टेन को हमने ब्रेक करा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन जीरो का मान कितना होगा? 0। और जीरो का मान कितना होगा? 1। तो इसका मान कितना आएगा बेटा? 0। अब यहां से 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी बेटा? 1 अपॉन में √3। यहाँ √2 से √2 कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। किसका? tan 45 का मान। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 60 की वैल्यू कितनी की बेटा? √3 आएगी। और जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो वो क्या था? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। क्या है बेटा? वो अपरिभाषित, ठीक है। यदि कॉट की वैल्यू निकाले तो कॉट का उल्टा कर दो। इनफाइनाइट किसका होगा बेटा? 0 का मान होगा। √3 किसकी वैल्यू होगी? 30 की वैल्यू होगी। कॉट है 30 की वैल्यू। 1 क्या रहेगा? कॉट 45 का मान रहेगा। और 60 का मान कितना देगा? 1 अपॉन में √3। और इसका मान कितना देगा बेटा? 0। किसका? 90 का। यदि सेक निकालना है, सेक क्या पढ़ा था हमने? कॉस का उल्टा, प्रतिलोम में। याद करो, प्रतिलोम में क्या पढ़ा था कि कॉस यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब जो कॉस के हैं उनका उल्टा कर दो। कॉस जीरो का मान 1 है तो 1 का 1 क्या रहेगा? 1 ही रहना। इसकी वैल्यू कितनी है? √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन में √3। 2 अपॉन में √3। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में √2। तो इसका मान कितना आ जाएगा? √2। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। तो इसकी वैल्यू फाइनाइट है, 2 जाएगा इनफाइनाइट। इसका भी क्या आएगा तुम्हारा? इनफाइनाइट आएगा। 1/2 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 2। इसकी 1/√2 है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? √2। इसकी वैल्यू कितनी है? √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी? 2 अपॉन में √3। इसका मान 1 है तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 जाना, राइट। तो ये बन गई हमारी टेबल किसकी? 0 डिग्री साइन
जीरो का मान कितना होगा 0, कॉस 0 का मान कितना होगा 1, टेन 0 का मान कितना होगा 0, कॉट 0 का मान कितना होगा इन्फिनिटिव, सेक 0 का मान कितना होगा 1 और कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा इन्फिनिटी। क्योंकि कोसेक किसका है 1 अपॉन साइन का, और जब 1 अपॉन साइन करेंगे 1 अपॉन साइन और 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट आता है। ठीक है ना, इतना नोट डाउन कर लो। अब करते हैं, तो सारी चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं, अब केवल क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो अब सारी की सारी चीजें याद रखना, जितनी चीजें हमने कल पढ़ रही थी। कल क्या पढ़ा था, एक तो 90 माइनस थीटा पढ़ा था, 90 प्लस थीटा पढ़ा था, 180 माइनस थीटा पढ़ा था, 180 प्लस थीटा पढ़ा था, 360 माइनस थीटा पढ़ा था और 360 प्लस थीटा पढ़ा था। अब इन चार की चार कंडीशन, छह की छह कंडीशनों को क्या करेंगे हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 10, मैंने एक क्वेश्चन लिखा 10 है 405 405। अब हमें 10 405 की वैल्यू निकालनी है। अभी तक जो वैल्यू हमने टेबल में पढ़ी थी वो किसकी किसकी पढ़ी थी, 0 की हमें मालूम है, 30 की हमें मालूम है, 60 की हमें, 45 की हमें मालूम है, 60 की हमें मालूम है, 90 की मालूम। इससे आगे की वैल्यू हमें नहीं मालूम, इसके आगे की वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो इनकी फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे, किसको लेकर, 90 प्लस थीटा बन रहा है, या 90 माइनस थीटा बन रहा है, 180 माइनस थीटा बनेगा, या 180 प्लस थीटा बनेगा, 360 माइनस थीटा बनेगा, या 360 प्लस थीटा बनेगा। ठीक है ना, इन चीजों का यूज करके हमें बताना है कि कौन सी चीजें बन रही है। ठीक है बेटा, चलो हमारे पास में कितना है 405 है, तो 405 को किससे में ब्रेक करोगे, तो 405 को मैं लिखूंगा कि 10, 405 को मैं क्या लिखूंगा 10, क्योंकि 10 में तो 10 में करोगे तो 10 360। अब 405 में से 360 में सब्ट्रैक्शन करूंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, वैल्यू कितनी बचेगी 45। तो मैं कैसे लिखूंगा 360 प्लस में 45 डिग्री, राइट ना। अब हमारे पास में जो ये बना हुआ है वो किसकी फॉर्म में बना, 360 प्लस थीटा। और कल हमने 360 प्लस थीटा किसके बराबर पढ़ा था, 360 प्लस थीटा किसके बराबर पढ़ा था, टेन 360 प्लस थीटा बराबर में कौन सा, टेन थीटा। यही पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो क्या पढ़ोगे टेन 360 प्लस में थीटा बराबर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, टेन 45 डिग्री के बराबर। और अभी हमने टेन 45 की वैल्यू पढ़ी थी, तो टेन 45 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, 405 की वैल्यू निकल के आ गई, टेन 405 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर। बात आ गई समझ में, राइट। अब तो ब्रेकआउट करना आगे ना, किस तरह से ब्रेक करोगे, क्योंकि ये लगभग 360 से ऊपर है। अब 360 से जितना ऊपर होगा उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। यदि 360 से कम होता था क्या, 360 माइनस करके देखते, राइट ना। मल्टीपल के रूप में जाए, अगर ये 1200 समथिंग पहुंच जाए तो फिर क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं मैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे साइन है मेरे पास में 225, साइन की वैल्यू कितनी है 225 डिग्री है, ठीक है। 225 है, देखो 360 से तो बहुत ज्यादा कम बैठेगा, 360 से क्या बैठेगा बहुत कम। तो हम क्या करेंगे 180 प्लस थीटा में चेक करके देखेंगे। माइनस देखो, प्लस में तो बैठेगा नहीं, माइनस में तो बहुत कम बैठेगा, 225 है और ये 360 है। तो किसको लेके चलेंगे, तो 180 माइनस थीटा को चेक करोगे, या 180 प्लस है, माइनस तो बनेगा नहीं, तो बनेगा कौन सा प्लस वाला। तो इसको करोगे 180 प्लस थीटा, यानी 225 में से, यदि मैं 225 में से 180 घटाऊं तो कितना बचेगा, देखो 5, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0। तो किसका बना है 180 प्लस थीटा वाला वैल्यू बन जा रहा। उसको ब्रेक करोगे साइन 180 प्लस में थीटा यानी 45, साइन 180 प्लस में 45, ठीक है। अब हमने साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर पढ़ा था, साइन, क्योंकि कौन से में 2 से चतुर्थांश में, 30 से चतुर्थांश में जा रहा है। यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा क्या नेगेटिव। तो यहाँ कौन आएगा साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा इजिकल टू माइनस के साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू अभी पड़ी थी कितना 1/2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। 45 की वैल्यू कितनी पड़ी थी रूट में 1/√2, कितनी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2, ठीक है, माइनस के 1/√2। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए घर के लिए दे रहा हूं करने के लिए,
और इस क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने दिया साइन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन साइन 2995, 2295, ठीक है, और टेन 1500, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। और ये तीसरा टेन 215, 215, 215 नहीं 1500, 1500। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनका आंसर कितना होगा। राइट, इसका आंसर कितना होएगा, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क। आज के लिए केवल इतना ही, फिर कल इससे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।